प्यारे बच्चों नमस्कार। चैप्टर 5 एपी हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी सभी वीडियो मैंने पहले डाल दी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लें। उस चैप्टर में जो मैंने मेन फार्मूलाज का प्रयोग किया था वो है हमारी nth टर्म निकालना, और उसका फार्मूला था हमारा an = a + n-1 × d। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, और अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। और दूसरा फार्मूला है हमारा Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। इस फार्मूले की सहायता से हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालते हैं। ये हमने फार्मूले किए हुए हैं। अगर आपको ये याद नहीं है तो प्लीज़ पहले इनको लर्न कर लें। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारे पास MCQ के ऊपर। MCQ एक मेन पार्ट है, आपको पता है कि एग्ज़ाम में MCQ आते हैं। तो हम आज MCQ के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समांतर श्रेणी है। तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस हैं ABC, तो इनमें से बताना है कि हम ये कौन सी सीक्वेंस इनमें से AP है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी वही होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस है 1 2 3 4। इसमें हमारे पास A1 1 है, A2 हमारे पास 2 है, A3 हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हम D निकाल सकते हैं। D हमारा क्या होता है, A2 - A1। A2 हमारे पास 2 है, A1 हमारे पास 1 है, 2 - 1 = 1। तो एक बार और निकाल लेंगे, A3 - A2 करके भी हम D निकाल सकते हैं। तो A3 हमारे पास क्या है, 3, और A2 क्या है, 2। 3 - 2 1। देखिए हमारे पास यहाँ भी D1 है, यहाँ भी D1 है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो D हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यह AP या यह सीक्वेंस AP है। ठीक है, अगर ये D सेम ना आता तो हम कह देते हैं कि यह सीक्वेंस AP नहीं है। तो दूसरा क्रम दिया हुआ है हमारे पास, ये देखिए दूसरा क्रम है हमारे पास 100 70 40 10। A1 हमारे पास 100 है, A2 हमारे पास 70 है, A3 हमारे पास 40 है। तो हम इसको चेक करेंगे क्या ये AP है। AP निकालने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें D देखना होता है। तो हम देखते हैं A2 - A1 क्या आता है। A2 हमारे पास 70 है, A2 हमारे पास A1 हमारे पास 100 है, तो 70 - 100 = -30। और यहाँ भी एक बार D और निकालते हैं, A3 - A2 करके। A3 हमारे पास 40 है और A2 हमारे पास 70 है, तो 40 - 70 = -30। देखिए D हमारे पास सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यह सीक्वेंस जो है वो AP है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, दिस सीक्वेंस इज़ इन AP। अब तीसरी को और चेक कर लेते हैं। तीसरी हमारे पास सीक्वेंस है, देखिए यहाँ पे -3 -2 -1 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम A1 A2 A3 निकाल लेते हैं। तो A1 है हमारे पास -3 फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म A2 वो हमारे पास -2 है, और थर्ड टर्म है हमारे पास -1। तो A3 -1 हो गया। तो हम यहाँ से अब D निकालते हैं। तो D क्या होता है, A2 - A1। तो A2 हमारे पास -2 है, माइनस A1 है हमारे पास -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 + 3 = +1।
इसी तरह से एक बार डी और निकालते हैं कंफर्म करने के लिए क्या ये एपी है कि नहीं है। कंफर्मेशन के लिए कम से कम 2 बार डी निकालना होता है, कम से कम 2 बार, नहीं तो 3 बार भी निकालते हैं। कई बार आगे जाकर डी चेंज हो जाता है, तो 3 बार निकाल लो तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 बार तो ज़रूर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A3 माइनस A2, A3 हमारे पास -1 है, माइनस A2 हमारे पास -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1 + 2 = +1। तो देखिए यहाँ भी +1 आ गया, यहाँ भी +1 आ गया, तो यह सीक्वेंस एपी में है क्योंकि हमारा डी सेम आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक हमें सीक्वेंस एपी दी हुई है। देखिए यहाँ लिखता है समांतर श्रेणी 7 3 -1 -5 -9। इसमें पहले बताया हुआ है कि यह एपी है। ठीक है, तो इसका सार्वअंतर है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है कि सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो देखिए हमारे पास यहाँ से डी निकालना है। कॉमन डिफरेंस मीन डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। तो यहाँ पे A2 निकाल लेते हैं, A1 निकाल लेते हैं। A2 हमारे पास है 3, A1 हमारे पास 7, तो हम लिखेंगे 3 - 7। देखिए A2 हमारे पास 3 है, A1 हमारे पास 7 है, यहाँ से देखिए। ठीक है, तो 3 - 7 -4, तो यही पूछा था क्योंकि उसने पहले बताया हुआ है ये समांतर श्रेणी है, तो हमें एक ही बार डी निकालना है। तो हमारे पास -4 आंसर आ गया और ये हमारे पास ऑप्शन है बी, तो आंसर इज़ बी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सी एपी नहीं है। तो वो सीक्वेंस एपी नहीं होगी जिसका डी सेम नहीं आएगा, डी इक्वल नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 बार हर एक क्रम का कम से कम 2 बार डी निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास पहली सीक्वेंस है 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ A1 भी 3 है, A2 भी 3 है, A3 भी 3 है। तो देखिए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 - A1। A2 हमारे पास 3 है, A1 भी हमारे पास 3 है, 3 - 3 0। इसी प्रकार से एक बार डी और निकालेंगे, A3 - A2। A3 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास 3 है, 3 - 3 0। देखिए आगे भी अगर 3 3 है तो हम कितनी भी बार 3 - 3 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब सार्वअंतर बराबर आ रहा है, इसका मतलब यह सीक्वेंस एपी है। तो ये तो हमारी फर्स्ट सीक्वेंस तो एपी हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी सीक्वेंस देख लेते हैं। यहाँ भी 2 2 2 2 है, तो यहाँ भी A1 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 2 है, A3 हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे भी A3 - A2 करेंगे, A3 भी हमारा 2 है, A2 भी हमारा 2 है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी आगे भी 2 2 है, तो आगे भी हम 2 - 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह सीक्वेंस भी हमारी एपी है क्योंकि सार्वअंतर बराबर आ रहा है, यह भी एपी है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी सीक्वेंस पे। तीसरी है हमारे पास सी पार्ट 3 5 8 12 और 20। देखिए A1 हमारे पास 3 है, A2 हमारे पास 5 है, A3 हमारे पास 8 है, A4 हमारे पास 12 है। तो यहाँ पे हम डी निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। A1 हमारे पास 3, A2 हमारे पास 5, A3 हमारे पास 8। तो यहाँ पहले 2 बार निकालेंगे, अगर सेम आ रहा है तो तीसरी बार फिर निकालेंगे। तो देखते हैं D = A2 - A1 होता है। A2 हमारे पास 5 है, A1 हमारे पास 3 है, तो 5 - 3 2। चलो जी, यहाँ तो हमारे पास D 2 आ गया। एक बार और D निकालते हैं, तो वो हो जाएगा A3 - A2। A3 हमारे पास 8 है, A2 हमारे पास 5 है, तो 8 - 5 3।
देखिए यहाँ पे हमारा D2 आ रहा है, यहाँ पे हमारा D3 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा D इक्वल नहीं आ रहा है। तो D अगर इक्वल नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि यह सीक्वेंस AP नहीं है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि C जो है, C पार्ट, यह AP नहीं है। चलिए अब हम D में देखते हैं। D में देखिए, D में हर बार 5 5 आ रहा है। तो देखिए A और B और D, इसमें कोई अंतर नहीं है। जितनी बार हम माइनस करेंगे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को तो हमारा जीरो ही आएगा। जैसे A2 माइनस A1, 5 माइनस 5 जीरो, A3 माइनस A2, 5 माइनस 5 जीरो, A4 माइनस A3, 5 माइनस 5 जीरो। तो इसका मतलब यह सीक्वेंस भी AP है। तो हमारे पास यहाँ कौन सा आंसर आया? हमारा आंसर आया ये C पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक डैश 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 संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या जोड़ने पर? निश्चित। ऑप्शन ए है निश्चित, बी है विषम, सी है सम और डी है अभाज्य। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। एक समांतर श्रेणी की परिभाषा पूछ रहा है, क्या होती है? आपको बताया हुआ है मैंने, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या क्या होती है? वो D। ठीक है, पिछली जो हमारा नंबर होगा, पिछला नंबर होगा, उसमें अगर हम D जोड़ देते तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यही हमारी AP होती है। तो निश्चित संख्या क्या होती है? वो D। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा निश्चित संख्या। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। प्रथम पद A और सार्व अंतर D वाली समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा? ये तो हमारा इसने फॉर्मूला ही पूछ लिया। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? nवें पद का फार्मूला होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nवां पद होता है, इजिकल टू an होता है। ठीक है, तो यही पूछा था उसने, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, समांतर श्रेणी -125, -325, -525, -725। अब देखिए उसने पहले बता दिया कि ये AP है, समांतर श्रेणी तो पहले ही बता रहा है। ठीक है, का सार्व अंतर है। अब उसने सार्व अंतर पूछा है। सार्व अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस D। तो हमें D निकालना है। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास A2 क्या है? ये हमारे पास A2 है, ये हमारे पास A1 है। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 हमारे पास -325 माइनस A1 है हमारे पास -125। ठीक है, तो -325 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 125। तो ये हमारे पास -200 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा है। ए में है -125, बी में 125, सी में 200 और डी में -200। तो हमारा आंसर है डी। तो हमारे पास आंसर इज डी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका मतलब AP तो हमें दी हुई है। ठीक है, और वो क्या है? 2.8, 3.0, 3.2, 3.4 के अगले दो पद, नेक्स्ट 2 टर्म्स पूछी हैं। अगले दो पद कौन से होंगे? ठीक है, तो यहाँ पे अगले दो पद होंगे, A4 तक तो हमें दिए हुए हैं, A5 और A6 निकालने हैं हमें। ठीक है,
A5 और A6 निकालना है। तो A5 A6 कैसे निकलेगा? जब तक हमारे पास D नहीं होगा तब तक हमें A5 हम नहीं निकाल सकते। A5 कैसे निकलता है? A4 में D जोड़ देते हैं। यही हमारी डेफिनेशन भी है, पीछे हमने पढ़ा था ना कि पिछली जो संख्या होती है उसमें अगर हम एक निश्चित संख्या D जोड़ दें तो हमें अगली संख्या प्राप्त होती है। तो अगली संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पिछली संख्या में D जोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम D निकालते हैं, और D कैसे निकलता है? A2 माइनस A1 करके। A2 है हमारे पास 3.0 और A1 है हमारे पास 2.8, तो 3.0 माइनस 2.8 हमारे पास आ जाएगा 0.2। तो अब हमें निकालना है A5, तो A5 निकालेंगे A4 प्लस D। A4 है हमारे पास 3.4, इसमें हम D ऐड कर देते हैं 0.2, तो 3.4 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3.6। ये हमारी आ गई A5। और इससे नेक्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? A5 में एक बार D फिर जोड़ देंगे। तो A6 हमें निकालना है, तो A6 होता है हमारे पास A5 प्लस D, और A5 हमारे पास हमने निकाली है 3.6 है। 3.6 प्लस D हमने निकाला है यहाँ से 0.2, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 3.6 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 3.8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी 3.6 एंड 3.8, और जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो हमारा आंसर इज डी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में समांतर श्रेणी मतलब एपी हमें दी हुई है, ये बताया गया है कि ये एपी है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है हमारे पास -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। इसका हमें 11वां पद 11th टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11वां पद निकालने के लिए या nवां पद निकालने के लिए हमारे पास क्या सूत्र है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास a भी है, d निकालना पड़ेगा। सबसे पहले d निकालेंगे, और n भी है क्योंकि उसने पूछा है 11वां पद निकालना है। तो 11वां, इसका मतलब 11 पद तो है, तो इसका मतलब है कि n का जो मान है, जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 11 है। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम an निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू निकालते हैं। d क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 क्या हमारे पास? -1/2 माइनस a1 हमारे पास -3। यहाँ पे a1 हमारे पास -3 है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। a2 माइनस a1, तो अब यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, प्लस के 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो हमारे पास d जो है 5/2 है। अब हम इस फार्मूला में इसको फिट कर देते हैं, तो इसको हम काट देते हैं, दोबारा से निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें a 11 निकालना है, n की वैल्यू हमें 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू पुट है हमारे पास -3 प्लस n 11 है -1 इंटू डी हमारे पास 5/2 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10 होता है, तो -3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे आंसर आता है 22, जो कि हमारा डी ऑप्शन है।
यहाँ पे देखिए ए में है -38, पहले हमने निकाला था जो कि गलत था, अब मैंने ठीक कर दिया है। बी हमारा 28 है, सी हमारा -40 एंड 1/2 है, और डी हमारा है 22। तो हमारा आंसर आया है 22, तो हम लिखेंगे आंसर इज़ 22। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। यदि एक समांतर श्रेणी में, अब देखिए यहाँ भी हमें AP दी हुई है, ये AP में क्या कहता है, SN = 256। ठीक है, SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, n का पता ही नहीं हमें क्या है, उनका सम का पता है 256 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू 1 दी हुई है, d की वैल्यू 2 दी हुई है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सम ऑफ n टर्म्स का हमें फार्मूला पता है, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अब SN क्या है, 256, यहाँ देखिए दिया हुआ है, मैंने यहाँ पुट कर दिया, = n/2, n हमें निकालना है, इंटू 2 × a, 2a, 2 × 1, a1 है हमारे पास, यहाँ से देखिए, प्लस n निकालना है -1 × d, d हमें 2 दिया हुआ, मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो n/2 × 2 × 1 2 प्लस 2n, ये ब्रैकेट खोल देंगे, 2n - 2, तो यहाँ से ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया 2n, n/2 × 2n, 2 से 2 कट गया, n × n, n²। ठीक है, n², तो n² है = 256। तो जब हम इनका अंडर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी +-14। ठीक है, जब +-14 आता है तो अब इसमें से कौन सा नंबर लें, प्लस का या माइनस का? यहाँ हम प्लस का नंबर लेंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, है ना, कितनी संख्याएं हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते ना -14 संख्याएं हैं, हम बोलेंगे कि 14 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लेंगे, तो n = +14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 32 है, अब 7वां पद दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 32, 13वां पद 62 है, अब A13 भी दिया हुआ है 62 है, तो हमें क्या करना है, तो इसका सारवंतर D निकालना है। सारवंतर क्या होगा, तो देखिए A7 क्या होता है, A + 6D होता है ना, तो A7 क्या होता है, अब नहीं समझ में आया कैसे होता है तो मैं बता देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है AN = A + n - 1 × D। हमें निकालना है A7, इसका मतलब n का मान हमारे पास 7 है, A प्लस, जब हम 7 रखेंगे यहाँ पे, 7 - 1 × D हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 7 - 1 6D। तो देखिए यहाँ से A7 क्या होता है, A + 6D, जो मैंने यहाँ रखा है, तो A + 6D हो जाएगा हमारे पास 32। A13 हमें दिया हुआ है 62, A13 क्या होगा, A + 12D, एक कम हो जाएगा ना यहाँ से, इस फार्मूले से। जब हम यहाँ 13 रखेंगे तो 13 - 1 हो जाएगा, 13 - 1 12D। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो A + 12D = 62। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस में क्या होगा, -6D, यहाँ से देखिए माइनस करेंगे तो -6D = -30। ठीक है, तो यहाँ से माइनस काट देंगे तो D = 30/6 = 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। A7 की जगह हमने A + 6D रख दिया
और A13 की जगह A+12D रख दिया, हमने माइनस कर दिया, तो हमारा -6D = -30 आ गया और D = 5 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ देखिए, समांतर श्रेणी AP दी हुई है। AP है हमारे पास 1, -1, -3, -5 के अगले दो पद निकालने हैं। इसका मतलब है हमें A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, हमें निकालना है A5 और A6, ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हमें पिछली टर्म में एक निश्चित संख्या जो कि हमारा D होता है वो जोड़ना होता है। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। ठीक है, D देखिए कैसे निकलता है। D निकलता है A2 - A1 से। A2 है हमारे पास -1, A1 है हमारे पास 1, तो -1 - 1, A1 हमारा 1 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है। तो -1 - 1 = -2, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमें निकालना था A5। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे। तो A4 है हमारे पास -5 प्लस D हमारे पास है -2, ये हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया -5, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। -5 - 2 = -7। ठीक है, तो A5 आ गया हमारे पास -7। अब हमें निकालना है A6। A6 का भी वही तरीका है, A5 में हम D ऐड करेंगे। तो A5 हमने निकाला है अभी यहाँ से -7 प्लस D हमारे पास -2 है, तो -7 - 2 = -9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -7 और -9, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है -7 - 9, ए ऑप्शन है। तो आंसर इज हमारा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पे AP दी हुई है हमें √2, √8, √18, √32। तो अब हमें ये बताया हुआ है कि ये AP है, तो इसका हमें निकालना सारवंतर D निकालना है। बहुत ईजी है, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं कि D निकालने के हमें A2 - A1 करना होता है। तो A2 हमारे पास है √8 और A1 है हमारे पास √2, तो हमारे पास आ जाएगा √8 - √2। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2। जब हम रूट से बाहर 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, और 2 अंदर है रूट के, तो ये आ गया हमारे पास 2 √2 - √2। तो -√2 को हम ऐसे भी बोल सकते हैं -1 √2। तो 2 √2 - 1 √2 = 1 √2 √2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए किया है, वैसे अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया √2। √2 हमारा है ये C। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। AP हमें दी हुई है 5, 9, 13 का 19वां पद। अब यहाँ देखिए 19वां पद क्या होगा, हमें निकालना है 19वां पद। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है AN = A + n - 1 × D, nवां पद निकालने का। ठीक है, तो यहाँ निकालना है 19वां, तो इसका मतलब n का मान 19 है हमारे पास, और A1 है हमारे पास 5, A2 है हमारे पास 9, तो यहाँ से D निकाल सकते हैं। A2 - A1 होता है 9 - 5 = 4, D = 4। ठीक है, वेरी सिंपल। अब हम निकाल सकते हैं A19, 19वां पद। ठीक है, तो जहाँ भी हमें इस फार्मूला में n दिखाई देगा वहाँ हम 19 भरेंगे, A की वैल्यू हम 5 भरेंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, और D हमने निकाला है 4, तो यहाँ पुट कर देते हैं A19 = 5, A की जगह मैंने 5 भर दिया, प्लस n - 1, 19 - 1 इंटू D, D = 4। तो देखिए 19 - 1 18 होता है, 18 × 4 = 72,
5 + 72 इज इक्वल टू 77। तो हमारे पास 19वां पद आ गया, हम यहाँ लिखेंगे 19वां पद 77 है। अब यह 77 आंसर है हमारे पास, देखिए ए ऑप्शन में है 77, तो आंसर इज ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यदि 11x 5 किसी एपी के पद हों तो x का मान होगा। अब उसने क्या बताया होगा, उसने बताया हुआ है कि हमारे पास 3 टर्म्स हैं 11, x एंड 5। अगर ये 3 टर्म किसी एपी की टर्म है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, उसने पूछा है। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, अब क्योंकि ये AP है तो D क्या होगा हमारे पास, A2 माइनस A1 भी होता है, A3 माइनस A2 भी होता है। ठीक है, अब A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास X, A1 है हमारे पास 11, तो D होता है A2 माइनस A1 X माइनस 11। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी, A2 की X है और A1 की है 11। इसी तरह से D हमारे पास और क्या होता है, A3 माइनस A2 भी होता है ना। तो A3 हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ से 5 है, और A2 क्या है हमारे पास X, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स। मैंने वैल्यूज़ पुट किए हैं और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यह AP है तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए, D इक्वल होने चाहिए तभी तो AP होगी, है ना। लेकिन उसने बताया हुआ है ये AP है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, बिकॉज या सिंस सीक्वेंस इज AP, सो x माइनस 11 इज इक्वल टू 5 माइनस, दोनों को इक्वल रख दिया मैंने। ठीक है, इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या आ गया, x को इधर ले आए तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस 11 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, 2 से काट लेंगे 8 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में हमारा देखिए यहाँ पे 8 है, तो बी आंसर है हमारे पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी 18, 15 and 1/2, 13 एंड सो ऑन अप टू -47 में पदों की संख्या क्या होगी। तो हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो अब यहाँ देखिए जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारे पास है -47। लास्ट टर्म क्या होती है, an, वो हमारे पास -47 है। a की वैल्यू हमें दी हुई है 18। d हम निकाल सकते हैं कैसे, a2 माइनस a1 करके। a2 क्या है हमारे पास 15 एंड 1/2 माइनस a1 है हमारे पास 18, तो इसको हम 15 टू जा 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, और यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया 31 माइनस 36 इज इक्वल टू -5/2, हमारे पास डी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ए है, डी है और ए एन है, तो हम एन निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है -47 प्लस ए की वैल्यू क्या है 18, यहाँ से तो ये -47 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा, 18 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू है -5/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 को इधर ले जाएंगे, -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n/2, सॉरी n-1 इंटू -5/2, तो ये आ गया हमारे पास -65 इज इक्वल टू
n माइनस 1 इंटू -5/2, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया, मैं इधर लिख रहा हूँ 65 इज इक्वल टू 5/2 इंटू n-1। यहाँ से देखिए, ठीक है, 5/2 मैंने आगे लिख लिया है यहाँ पे, और n-1 ये पीछे लिख लिया। अब यहाँ से मैं इसको इधर ले जा सकता हूँ, तो ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, n-1 ये 13 से कट गया, 13 टू जा 26 इज इक्वल टू n-1। अब इस 1 को इधर ले जाइए, 26 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 27। तो इसका मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 27। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन 27 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे आंसर इज ए। ठीक है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी हुई एपी का a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3 है, तो इस एपी का द्वितीय पद है। अब फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म निकालनी है, तो a2 क्या होते हैं, a प्लस डी होता है, या a1 प्लस डी भी लिख सकते हैं, a1 प्लस डी। ठीक है, अब a हमारे पास है 4 प्लस d हमारे पास है -3, तो ये हो गया 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो a2 है 1, और ये हमारे ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर इज बी। ठीक है, आज के लिए हम वीडियो को यहीं विश्राम देंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है, तो कुछ आपको समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।